अस्सलामुअलैकुम जी, यूलन की जानिब से मैं हूं मरियम इकराम। जी नाज़रीन, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आजकल के दौर में एजुकेशन इतनी इंपॉर्टेंट हो चुकी है कि जिसके पास डिग्री नहीं है वो कहीं भी अच्छी नौकरी नहीं कर सकता। एजुकेशन को हासिल करना इतना मुश्किल हो चुका है कि जो रूट हमारे होते हैं, जो ट्रैफिक हमारी हो गई हुई है इतनी ज़्यादा, उसके अलावा हमारे जो काम के शेड्यूल हैं कि या तो आप दो ऑप्शंस में से एक चूज़ कर सकते हैं, या एजुकेशन हासिल कर लें या फिर आप एक बिजनेसमैन बन जाए। अदरवाइज़ आपको वही 30 साल या 25 साल की उम्र के बाद फिर जॉब की तरफ आना होता है और आपको बिजनेसमैन बनते बनते 40-45 साल हो ही जाते हैं। तो इसी तरह से यूलन की जानिब से जो ऑनलाइन एजुकेशन दी जा रही है, क्लासेस प्रॉपर होती हैं FSC ICS प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल की, जो कि आप बआसानी घर बैठे अपनी किसी भी ऑफिस में बैठे अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं और डिग्री जो है वो आप ले सकते हैं, जो सिर्फ आपने एग्ज़ाम के लिए जाना है। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मिस्टर एंड मिसेज़ फ़िदा हुसैन, जो कि एक ब्रांड को रन कर रहे हैं, फ़ादी एंड ईमान। तो ये इनकी मिसेज़ हैं और साथ में इनसे जानते हैं कि आखिरकार इन्होंने जो करियर अपना स्टार्ट किया और ये लोग एजुकेशन को क्या देखते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन को क्या देखते हैं, और फ्यूचर में जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स भी आते हैं, जॉब होल्डर्स भी आते हैं और बिजनेसमैन भी इनके पास आते हैं, तो उनके मुताबिक ये क्या देखते हैं कि इन फ्यूचर एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस होगी। तो ईमान जी, आप मुझे बताइएगा कि ऑनलाइन एजुकेशन को आप प्रेफर करती हैं आजकल के वक्त में? बिल्कुल, मैं प्रेफर करती हूँ, क्योंकि एक घर को चलाने के लिए आपको पढ़ना भी है और आपको घर को भी रन करना है, उसके एक्सपेंस पूरे करने हैं। और अगर एक ख़ानदान के 7 अफराद हैं तो वो 7 अगर साथ के साथ जॉब नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा? मतलब कि आपको जॉब करनी है तो एजुकेशन जो है वो जाएगी। एजुकेशन तो मैं कहूँगी कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे हम लोग एजुकेशन को ही रखेंगे, क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है और किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए आपका एजुकेशनल होना या नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर तो अवेयरनेस ही नहीं है। सही। तो फ़ादी भाई, आपसे मैं पूछती हूँ कि आपने अपने वक्त में एजुकेशन ली है, आपने अपने तरीके यहाँ से हमें प्रोवाइड की गई सारी फैसिलिटीज़ उनको देखा है, और आजकल ये ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है। आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन सिस्टम पाकिस्तान में कामयाब हो सकेगा? मेरा ख्याल में कि हमारा जो टाइम चल रहा था उसके टाइम में ये होना चाहिए था। आज तो मेरे ख्याल लोगों के लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा इजी हो गई है। मुझे बहुत अच्छी तरीके याद है कि हमारे से स्कूल ही कम से कम 10 किलोमीटर दूर होता था, और एक बस का वो पुराने टाइम वाली बसें होती थी, उनके पीछे लटक के हम जाया करते थे। 1 घंटा तो कम से कम जाने में लग जाता था, 1 घंटा आने के अंदर लग जाता था। तो आज तो ऑनलाइन बहुत ईजी है। अपना लैपटॉप आप ऑन करते हैं, ऑनलाइन आप क्लासेस ले रहे हैं, अब हर चीज़ ही ऑनलाइन हो रही है। आप सेल की तरफ से आ जाएँ, मेरा ख्याल है बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो हैं वो सारे alibaba.com देख लें आप, सारे का सारा ऑनलाइन हो गया। और एजुकेशन की तरफ तो आपको लाजमी आना भी चाहिए। आपका टाइम बच जाता है, आपका जो ट्रैवल है सारा वो बच जाता है, पेट्रोलिंग बच जाती है। आप सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस की तरफ जाएँ। ऑनलाइन क्लासेस जो हैं, कुछ हमारे पेरेंट्स जो हैं वो कह रहे हैं कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं बच्चे की ग्रूमिंग नहीं है, बच्चे को सही नहीं आएगी, तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? वो मेरे वाले टाइम के होंगे जिस टाइम का मैं हूँ ना, वो पुराने जो हमारे टाइम में वो टाटों वाले स्कूलों में लोग निकले हुए हैं ना, उनके अंदर ये माइंड सेट है कि बच्चे के अंदर अभी ये नहीं। मेरे ख्याल में तो उनको इन चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए कि अगर ये चीज़ें, एक फैसिलिटी या एक ऑप्शन हम उन लोगों को नहीं मिला था तो कम से कम उनके बच्चों को तो मिल रहा है। तो ईमान जी, आप क्या कहते हैं कि ऑनलाइन जो प्रॉपर FSC ICS प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल आप बैठे बैठे करना, अपने बिजनेस को साथ रन करना और साथ स्टडीज़ भी करना, हमारे बच्चों का इन फ्यूचर ये क्या असर देगा? मैं समझती हूँ कि हम लोग ज़्यादा तरक्की की तरफ जाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि जो टाइम आप पहले आने जाने में और बहुत सारी चीज़ों में कंज्यूम कर रहे थे, अब वो आपको बैठे बिठाए ऑनलाइन सब कुछ मिल रहा है, लेकिन साथ साथ आप अपनी जॉब की तरफ, बिज़नेस की तरफ भी आपका जो माइंडसेट वो जा रहा है। पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही कि जिस तरह का हमारा वो एक सर्कल चल रहा है, उसके साथ साथ अपना जो माइंडसेट है उस तरफ आ जाएं प्लीज़। आपके देखें कि आपके बच्चों की इन्वॉल्वमेंट क्या है और बच्चों का कंसंट्रेशन किस तरफ है, और उन्हीं को ही प्रमोट करें जैसा वो देखना चाहते हैं, जैसे वो चलना चाहते हैं। अच्छा, कहा जाता है कि पाकिस्तान के बाहर के ममालिक जितने भी हैं वो कामयाब मुल्क इसलिए हैं कि वो काफ़ी सालों पहले ही ऑनलाइन सिस्टम पे चल रहे थे। तो आप क्या कहते हैं कि पाकिस्तान को ऑनलाइन सिस्टम पर आने में अभी कितना वक्त लगेगा? हमारा एक माइंड सेट है। आप बड़े शहर, हम लाहौर शहर के अंदर बैठे हैं, हम अपनी पुरानी सोच से वाकई बाहर नहीं कर रहे। मतलब हम लाहौर सिटी के अंदर बैठे हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा मौके हैं काम करने के लिए, लेकिन हम इससे बाहर निकलते हैं, यहाँ फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं, लेकिन हम बाहर निकलते हैं तो वहाँ सारा कुछ चेंज हो जाता है, सब कुछ ही चेंज होता है। तो किया जा रहा है बट हम लोग उससे फ़ायदा नहीं उठा रहे। मतलब हमारा मुल्क स्टिल अभी पीछे है। पीछे है, बहुत पीछे है। सही।
तो जी नाज़रीन, हमारे साथ फादिया निमान मौजूद थे, जो कि इनका ये कहना है कि अगर हमारा मुल्क कामयाब होना चाहता है तो शायद हमें ऑनलाइन स्टडीज़, ऑनलाइन जॉब्स, ऑनलाइन जो हमारे बिज़नेस है उनको रन करना चाहिए और ऑनलाइन की तरफ हमें अपना जो रुझान है वो रखना चाहिए, बिकॉज़ ये ऑनलाइन ही इन फ्यूचर जो है हमें बहुत सपोर्ट करेगा, ट्रैवल को सपोर्ट करेगा और अखराजात को सपोर्ट करेगा। आपका फ्यूल का जो मामलात हैं वो आप बताइएगा कि जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो बाहर की एक्टिविटीज़ करने में जो फ्यूल लगता है और घर बैठकर वो एक्टिविटीज़ करने में फ्यूल की क्या बचत आती है? अच्छा, मैं जितना एडवांस हूँ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, मैं लोगों का नहीं करूँगा कि मतलब मैं बहुत सारी चीज़ें मैंने बाइंग करनी होती है, कुछ चीज़ें ईमान जाती है बाइंग के लिए, कुछ चीज़ों के लिए मैंने करवाना होता, तो मैं क्या करता हूँ, ऑनलाइन मैं क्रीम की तरफ जाता हूँ, जोबर की तरफ जाता हूँ, वहाँ से मैं राइड पिक करवाता हूँ, यहाँ से मैं ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफ़र कर देता हूँ, वहाँ से शालमी से हो गया या मुख्तलिफ मार्केटें हैं जैसे इचरा हो गया, लाहौर सेंटर हो गया, यहाँ से अपना कपड़ा जो है ना मैं ईजी मंगवा लेता हूँ, ठीक है, उनको टोटल पेमेंट्स मैं ऑनलाइन कर देता हूँ। मतलब मैं अपना टाइम बहुत ज़्यादा टाइम मेरे ख्याल में बचा लेता हूँ। और वक्त की जहाँ पर बचत हो तो जाहिर सी बात है वहाँ पर एक्टिविटीज़ आप ज़्यादा कर सकते हैं। जो टाइम आपने 1 से 1.5 घंटा सफ़र में गुजारना है वो अपने जगह पर, पॉइंट पर आप गुजार कर उससे कोई ना कोई बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। और इसी तरह से जो हमें 10 साल लगते थे कामयाब होने के लिए, शायद आप 2 साल में कामयाब हो जाएंगे। इसके अंदर एक चीज़ और भी आप ऐड कर लें, जैसे मैं पहले TCS करवाना होता था या मैं किसी कंपनी के साथ भी TCS भेजना होता था, कार्गो भेजना होता था, तो मैं अपनी गाड़ी निकालता था, शाम को सारे पैकेट्स बनते थे, फिर मैं पीको रोड पे जाता था, उनके ऑफिस जाता था, वहाँ जाके मैं करवाता। लेकिन जब ये मुझे चीज़ें मिली कि यार ये आप अपना अकाउंट बनवाएं और आपके घर से पिक एंड ड्रॉप सारा कुछ होता रहेगा, तो मैं अब सिर्फ अपने उनके पोर्टल के ऊपर जाता हूँ, अपनी जो डिलीवरीज होती हैं वो सारी मेंशन करता हूँ और उनकी गाड़ी आती है, यहाँ से पिक करती है और ले जाती है। मतलब मेरे लिए टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है। तो बात फिर वहीं पे ख़त्म होती है अवेयरनेस पे। तो अगर एक चीज़ आप अवेल कर रहे हैं, आपको घर बैठे हुए मिल रही है, तो आपको क्या ज़रूरत है अपना टाइम वेस्ट करने की, आप उससे फ़ायदा उठाएं। तो पेरेंट्स को भी यही मैसेज है कि अपने बच्चों को ऑनलाइन की तरफ लेकर आएँ, ख्वाह वो एजुकेशन हो, ख्वाह वो बिज़नेस हो, ख्वाह वो आपकी जो है वो शॉपिंग वगैरह हो, क्योंकि ऑनलाइन जो है वो वर्ल्ड होता जा रहा है दिन ब दिन। तो आप लोग अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। आपकी यूलर्न की जानिब से कोई क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन है, आप मैसेज कर सकते हैं और वहाँ से आपको जवाब मिल जाएगा। अभी तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।